दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। आज हम किडनी और उसके फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए इस चर्चा को ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक डॉक्टर। डॉक्टर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या एलोपैथी में क्रिएटिनिन के लिए कोई दवा है? अगर आप पूछेंगे तो एलोपैथी में सीधे क्रिएटिनिन को ठीक करने वाली दवा कोई भी नहीं है। लेकिन किडनी के ऊपर जिस चीज से दबाव आया है, प्रेशर आया है, तकलीफ हुई है, जो एक्यूट किडनी इंजरी हम कहते हैं, तो उसको अगर हम ठीक करेंगे तो फिर किडनी के ऊपर का दबाव कम होकर क्रिएटिनिन कम हो सकता है। अगर मुझे बहुत सारी पतली संडास हुई है और मेरा ब्लड प्रेशर लो हुआ है या यूरिन में इन्फेक्शन है, तो फिर उसको हम जब ठीक करेंगे तो उसके बाद में किडनी के ऊपर जो दबाव था और क्रिएटिनिन बढ़ गया था वो कम हो सकता है। अगर हम क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी जो परमानेंटली कमजोर किडनी के बारे में बात करेंगे, उसको फेल किडनी नहीं कहेंगे, कमजोर किडनी कहेंगे। तो उसमें शुगर का कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करना, उनकी जो अस्थियों से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड कैल्शियम फास्फोरस यूरिक है उसको कम करना, कंट्रोल में लाना। फिर अगर कहीं पे इन्फेक्शन है तो उसके लिए वैक्सीनेशन करवाना, ट्रीटमेंट करवाना, प्रिवेंशन करवाना। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो थोड़ा थोड़ा मदद करती है कमजोर किडनीज को। तो इसकी वजह से फिर हमारा जो क्रिएटिन है वो थोड़ा स्लो कंट्रोल में रह सकता है। लेकिन अगर हम मुझे पूछेंगे कि डायरेक्ट क्रिएटिनिन ये ले लो 5 गोली आपका क्रिएटिन कम हो जाएगा, ऐसी कोई भी दवा नहीं है जी। जो एक कोई किडनी के मरीज रहते हैं जिनको एक स्पेशल तकलीफ होती है, कोलेजन वैस्कुलर डिजीज, जिसमें हमारा शरीर जो है वही हमारे गुर्दों को खराब कर रहा है, ऑटो इम्यून जिसे कहते हैं। तो ऐसे मरीजों में ऑटो इम्यून को कम करने के लिए हम स्टीरॉयड करके दवा देते हैं। अच्छा। और वो स्टीरॉयड की दवा से जो वो अंदर की तकलीफ है वो शांत होती है, उसकी वजह से किडनी के ऊपर का प्रेशर कम होता है और क्रिएटिन कम हो सकता है। और ये सब करना जरूरी रहता है जी। डॉक्टर, अभी आपने किडनी फेलियर के बारे में भी कहा, तो मेरा एक सवाल था कि कमजोर किडनी होना और किडनी फेल होना, इनमें क्या अंतर है? अभी जो 40-50 साल पहले की बात थी कि गुर्दे कमजोर हो गए, किडनी फेल हो गई, यानी मरीज खत्म हो गया, फोटो को हार लग गया, तो अभी वो चीज नहीं है। अभी हमारे जो मशीन्स हैं, हमारे जो दवाइयों की अवेलेबिलिटी, प्रकार जो है, वो सब बहुत आगे चले चुके हैं। और इसकी वजह से किडनी की वजह से किसी की मौत हो गई ऐसा होता नहीं है। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में कोई एक अवयव हमारा काम नहीं कर रहा है, यानी हम व्यंग में चले गए, दिव्यांग हो गए तो हमारा सब खत्म हो गया, ऐसे सोचा जाता है जी। तो फिर जो एक फेलियर शब्द है ये बहुत खराब शब्द है। तो इसकी वजह से फिर हमारे पूरे विश्व के नेफ्रोलॉजिस्ट को ये पता चला कि जब किडनी के वीकनेस, कमजोरी हो जाती है, तो उसको अगर हम फेलियर बोलेंगे तो मरीज और सगे वाले घबरा जाते हैं कि सब खत्म हो गया, फिर उसको गांव भेज देते हैं, इसका जो होगा हो जाएगा, ऐसा सब सोचने लगते हैं। तो तभी पूरे विश्व के नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोप में, अमेरिका में, इंडिया में, अफ्रीका में, सब जगह पे ये हमारा ऐसा बातचीत हुआ और फिर ये हुआ कि इसको कमजोर किडनी कहते हैं, फेलियर किडनी नहीं कहते हैं। तो इसकी वजह से ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो एक मानसिक उभार आता था, लोगों को तकलीफ होती थी, वो सब कम हो गया। और जब हम कहते हैं कि मरीज डायलिसिस पे गया, यानी दोनों किडनी कुछ भी काम नहीं कर रही है, शून्य काम कर रही है, फिर भी डायलिसिस एक मशीन है जो कृत्रिम है, कृत्रिम गुर्दा है, तो उसकी वजह से शरीर को किडनी का काम मिलता है और डायलिसिस का पेशेंट 2500 साल तक जी सकता है, आराम से काम भी कर सकता है, नौकरी पर भी जा सकता है, बीवी से झगड़ा भी कर सकता है। डॉक्टर, जैसे अभी आपने डायलिसिस के बारे में बात की, तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम डायलिसिस पे चले गए तो मतलब हमारा सब कुछ, अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी इसी पे चलना है और हमारी तबीयत अभी खराब ही होती चली जाएगी। पर आपने कहा कि डायलिसिस का पेशेंट तो कितने भी साल जी सकता है अगर वो कृत्रिम रीत्या अगर हम लोग सब कुछ करते हैं तो इसके बारे में थोड़ा, डायलिसिस का प्रोसेस क्या होता है और वो क्या काम करता है, इसके बारे में हमारे प्रेक्षकों को थोड़ा बताइए। तो अभी अगर मुझे पैर में दर्द है और मैंने चलने के लिए कट्ठी ली, तो फिर वो कट्ठी मेरे शरीर को मदद करती है। मैंने कट्ठी ली इसलिए मेरे पैर खराब नहीं हुए, मेरे पैर खराब है इसके लिए मुझे कट्ठी लगी जी। उसी तरह अगर हमारे गुर्दे कमजोर हैं, किडनी वीक है, तो फिर डायलिसिस हमारे शरीर को मदद करती है।
तो जो डायलिसिस का मशीन है उसमें डायलाइजर वगैरह जो है वो हमारा कृत्रिम किडनी है, आर्टिफिशियल किडनी है। वो हमारे खून के पॉइजन को, क्रिएटिन को साफ करता है और जो एक्स्ट्रा पानी है, ज्यादा पानी है शरीर में, उसको निकाल लेता है जी। इसकी वजह से हमारा शरीर का होम्योस्टेसिस यानी संतुलन ठीक रहता है। तो अभी जो शरीर से ठीक है, समझो अभी 17 साल की लड़की है जिसको पता चल गया कि उसके दोनों गुर्दे कमजोर है और वो डायलिसिस पे है। 6 साल का लड़का है जो स्कूल में जा रहा है, उसको कुछ किडनी का व्यंग था और उसकी वजह से उसके दोनों किडनी काम नहीं कर रहे हैं, वो डायलिसिस पर है। तो ऐसे लोगों को अगर डायलिसिस की ट्रीटमेंट कर दी तो फिर उसके बाद में उनका तबीयत ठीक रह सकता है और अच्छी तरह रह सकता है। हम उसको बोलेंगे थोड़ी एक अलग जिंदगी है उनको, कि उनको बीच बीच में जो डायलिसिस लगता है उसके लिए उनको डायलिसिस सेंटर में जाना है या फिर घर पर डायलिसिस करना है। लेकिन खाना, खेलना, पढ़ाई करना, अपने काम पर जाना, अपना संसार संभालना, सब कुछ कर सकते हैं। तो हम एक कहते हैं कि अगर मरीज में गुस्सा करने का ताकत है तो वो अच्छा मरीज है तबीयत से। जी डॉक्टर, जैसे अभी आपने कहा कि किसी भी उम्र के इंसान को किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी किडनी कमजोर हो सकती है। तो क्या ऐसे कुछ स्पेसिफिक कारण होते हैं जिनकी वजह से किडनी को अफेक्ट होता है और वो खराब हो सकती है? तो जैसे मैंने पहले कहा, 2 तरह के किडनी के व्यंग रहते हैं। एक तो एक्यूट किडनी इंजरी के कुछ कारणवश किडनी के ऊपर कमजोरी आ गई, प्रेशर आ गया, तो वो जब ठीक होता है तो किडनी ठीक हो सकती है। तो इसमें डायरिया, वॉमिटिंग, पतला संडास लगना, ब्लड प्रेशर लो होना, फिर इन्फेक्शन आना शरीर में, निमोनिया होना, यूरिन इन्फेक्शन होना, पेशाब में इन्फेक्शन होना, ये सब है। और दूसरा ये डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, पथरी, दर्द की गोली, पेन किलर बहुत दिनों तक खाना, इसके वजह से भी हमारे किडनी के ऊपर तकलीफ हो सकती है। तो जैसे जैसे तकलीफ का कारण रहेगा उसके हिसाब से शायद किडनी ठीक हो भी सकती है और शायद वो हमेशा के लिए कमजोर रह सकती है। जी डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि पेन किलर जैसे हम लेते हैं तो उसका भी परिणाम हमारे किडनियों पर होता है। तो मैंने ऐसे सुना है कि जो दवाइयाँ हम खाते हैं उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो हमारे किडनी पर होता रहता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो सुदृढ़ रहें जी, हेल्दी रहें। तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप बैलेंस्ड डाइट खा रहे हैं, बराबर से खाना खा रहे हैं, मांसाहारी भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आपके इसमें समतोल है जी खाने में, और आप कसरत कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जॉगिंग ही करें, लेकिन चलना, सुबह में 1 घंटा चलना, शाम में 1 घंटा चलना, फिर स्मोकिंग नहीं करना, बाकी थोड़ा सा साधु संत की तरह रहना, ठीक से रहना, ये सब अगर आप करेंगे तो फिर आपका शरीर अगर सुदृढ़ रहेगा तो उसमें आपकी किडनी भी सुदृढ़ रहेगी। और इसमें अगर आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो उसको अच्छे कंट्रोल में रखना। इसके लिए आपके जो एमडी डॉक्टर हैं उनके पास जाके आप आपकी शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बराबर से मैचिंग करना आपके लेवल से, ये बहुत महत्व रखती है जी। और 40 साल की उम्र के बाद में हम सब डॉक्टर कहते हैं कि सब लोगों ने अपना हेल्थ चेकअप, शरीर की जांच साल में 1 बार करनी चाहिए जी। तो इसके लिए मैं मरीज को ये कहता हूँ कि पहले आप 31 दिसंबर हैप्पी न्यू ईयर कर लीजिए, फिर जनवरी के पहले हफ्ते में जांच करा लीजिए और उसके बाद में डॉक्टर को मिल लीजिए। लेकिन पहले आप एंजॉय कर लीजिए कि साल खत्म हो गया अच्छी तरह से। डॉक्टर, क्या आयुर्वेद या होम्योपैथी के इलाज से भी किडनी हमारे ठीक हो सकती है? अभी मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, तो दूसरी पैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, इसके बारे में टिप्पणी करना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जो कमजोर किडनी वाले लोग हमारे पास आते हैं, वो ज्यादातर लोग होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, भूत बाबा, साधु बाबा, चाइनीज हर्ब्स, ऐसे बहुत सारी चीज करके ही आए हुए रहते हैं जी। तो हमने बहुत बार देखा है कि इससे किडनी के जो कमजोरी है उस पर फर्क नहीं पड़ता है। कोई कोई बताते हैं कि ये लिया तो डायलिसिस बंद हो गया वगैरह, लेकिन हमारे यहाँ पे जो डायलिसिस के पेशेंट एलोपैथी के पास जो आते हैं उनका कभी डायलिसिस शुरू होने के बाद डायलिसिस बंद हुआ, जिनका परमानेंटली किडनी वीक हो, उनकी बात कर रहा हूं, ऐसा हमने ज्यादा देखा नहीं है। और इसके कारणवश हम दूसरों को बताते हैं कि आप लेना है तो दूसरी दवाई ले सकते हैं, लेकिन जब आपकी किडनी सोनोग्राफी पर सूख गई है तो वो ठीक होना यूजुअली तो असंभव रहता है जी। डॉक्टर, अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है और उसने किडनी के डॉक्टर के पास जाके ही उसका इलाज किया है,
तो क्या उस इलाज के बाद भी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है? हाँ, अभी जब मरीज डॉक्टर के पास आता है तो वो सोचता है कि अभी मैंने अपना केस इनके पास दे दिया तो अभी मेरा क्रिएटिन नहीं बढ़ेगा जी। लेकिन अगर आपकी किडनी कमजोर है तो जैसा आपका उम्र बढ़ेगा वैसा वो कमजोर किडनी और कमजोर होगी। तो डॉक्टर का ये जो युद्ध है ये उम्र से है जी। तो जब हम देखते हैं कि हमारा गुर्दा का क्रिएटिन 2 या 2.5 है ब्लड में, खून में, और जो सपोर्टिव दवा दी, तो जब सपोर्टिव दवा एलोपैथिक डॉक्टर देते हैं तो समझो 2 साल के बाद में वो 2.5 क्रिएटिन 4 होने वाला था तो वो 3.5 होगा। यानी थोड़ी मदद होगी लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपका 2.5 क्रिएटिन 2.5 पर ही रहेगा या फिर दवा लेने से 2 पर हो जाएगा। ये ऐसे यूजुअली नहीं होता है। जी डॉक्टर, आपने जो क्रिएटिनिन लेवल की बात की तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा क्रिएटिनिन लेवल कितना होना चाहिए जिससे हमारी किडनी स्वस्थ है, ऐसे हम जान सकते हैं? जो हमारे खून जांच के लेबोरेटरी है उनकी रेंज रहती है रिपोर्ट में। तो कोई लेबोरेटरी की 1.5 तक होती है, कोई लेबोरेटरी की 1.1 तक होती है। तो आपको आपके लेबोरेटरी का रेंज पहले देखना है। तो वो रेंज का जो मैक्सिमम वैल्यू उसके 0.75 अपना यूजुअल नॉर्मल रेंज रहता है। तो आपकी लेबोरेटरी का अगर 1.5 तक रेंज है तो आपका क्रिएटिन उस रिपोर्ट में, अगर आप हेल्दी इंडिविजुअल है, स्वस्थ व्यक्ति है, तो आपका क्रिएटिनिन 1.2 1.3 तक होना चाहिए। अगर 1.1 वाला रेंज का लेबोरेटरी है तो आपका 0.8 0.9 ऐसा आपका नॉर्मल रेंज आ जाता है। अच्छा। तो जब हम क्रिएटिनिन बढ़ता है तो यूजुअली एक अंदाज से हम बताते हैं कि 5 या 6 क्रिएटिनिन पे डायलिसिस शुरू होता है। डॉक्टर, आपके पास तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते होंगे, तो क्या ऐसी कोई केस स्टडी है जो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहेंगे? तो वैसे तो बहुत सारे मरीजों को हमने ठीक भी किया है कि डायलिसिस शुरू था और डायलिसिस बंद भी हो गया। तो वो हम एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं, उसको हम सीकेडी नहीं बोलते। जो किडनी ठीक हो सकती है उसको एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं जी। तो एक मरीज थी जो डायबिटीज से पीड़ित थी और कुछ तो उनको बदहजमी हो गई थी, तो उन्होंने कुछ दवाई ली थी ओवर द काउंटर, एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं कौन से टाइप की दवा थी। तो उसके बाद में उनको भूख लगना बंद हो गया, उनको तकलीफ में थी, तो उनको मैंने चेकअप किया तो क्रिएटिन उनका 3.5 4 हो गया था। तो उनको एडमिट किया, उनको थोड़ी दवाइयाँ दी लेकिन फिर भी वो क्रिएटिन बढ़ता रहा। तो फिर बाद में नीडल से किडनी का चेकिंग होता है, सुई से, उसको बायोप्सी कहते हैं, वो किया। तो उसमें पता चला कि वो किडनी के ऊपर कोई जो पहली वाली दवाई थी उसका असर था। तो फिर हमने वो उनको स्पेशल स्टीरॉयड का ट्रीटमेंट दिलवाया। थोड़े दिनों तक उनको डायलिसिस भी लगा लेकिन बाद में उनकी किडनी पूरी तरह ठीक हो गई और उनका क्रिएटिन नॉर्मल में आ गया। वाह डॉक्टर, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दें जिनसे उन्हें फायदा हो। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है तो आपको साल में एक बार हेल्थ चेकअप, जांच, बॉडी की जांच करनी चाहिए। और उसमें अगर कुछ डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, लीवर की तकलीफ है, किडनी की तकलीफ है, तो उसको जितना ठीक कर सके उतना देखना चाहिए। स्वस्थ जीवन जिए, आपका खाना समतोल होना चाहिए, आपको कसरत करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और स्मोकिंग और शराब से दूर रहना चाहिए। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हमारी किडनी किस तरह से फंक्शन करती है और उसकी क्या समस्याएं होती है। ऐसे ही और कई विषयों पर जानकारी पाने के लिए हम मिलेंगे संजीवनी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।